हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक ना, राष्ट्रवाद भारत में। ठीक ना, कि भारत में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से इंडिया में नेशनल मूवमेंट इवॉल्व हुआ। आज जो हमारा देश भारत आज़ाद है, तो भारत किस तरीके से आज़ादी पाया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक ना, नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म मैंने आपको एक ही 2 दिन पहले बताया था। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। हिंदी तो बोलते हैं जिसका मतलब राष्ट्रवाद, लेकिन अगर नेशनलिज्म को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे। यानी रेस, रेस यानी जाति, संस्कृति, ठीक ना, लैंग्वेज, ठीक ना, आदि लैंग्वेज या ईटीसी जो और भी जो चीज़ें हैं, ठीक ना, इसमें ऐड ऑन हो सकती है। इसके आधार पे जब एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की जो भावना होती है, जो लोगों की विचारधारा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक ना, तो भारत में ये जो फीलिंग है वो किस तरीके से डेवलप होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक ना, तो जैसे कह रहा है आपके बुक में शुरुआत किया कि एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप। कह रहा है कि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आधुनिक राष्ट्रवाद को पढ़े थे यूरोप में। ठीक ना, जो किससे जुड़ा हुआ था, नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था। ठीक ना, तो नेशन स्टेट क्या होता है, यहाँ पे भी जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, ठीक ना, वो नेशन स्टेट से जुड़ी हुई थी। नेशन स्टेट यानी इंडिया में भी जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो किससे जुड़ी हुई थी, नेशन स्टेट से जुड़ी हुई थी। नेशन स्टेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। नेशन स्टेट में पहला पॉइंट क्या होता है कि पॉलिटिकल सोवरानिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल सोवरानिटी क्या होता है, यानी राजनीतिक रूप से वो देश क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। यानी राजनीतिक रूप से उस पर कोई दबाव ना रहे किसी भी देश का। ठीक ना, तब उसको हम बोलेंगे वो नेशन स्टेट है। ठीक ना, सेकंड, कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी एक अपनेपन की जो भावना है, ठीक ना, लोगों के बीच होनी चाहिए। ठीक ना, तब हम लोग उस स्टेट को या उस कंट्री को नेशन स्टेट कहेंगे। तीसरा, एक कॉमन आइडेंटिटी, मतलब एक सारे लोगों की एक कॉमन पहचान होनी चाहिए, समान पहचान होनी चाहिए। ठीक ना, तो उस कंट्री को हम लोग नेशन स्टेट बोलेंगे। ठीक ना, तो नेशन स्टेट किसी भी कंट्री को नेशन स्टेट कहने से पहले वो 3 क्राइटेरिया फॉलो करता है। पहला, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होनी चाहिए। दूसरा, कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी एक अपनेपन की भावना होनी चाहिए। तीसरा, कॉमन कल्चर होना चाहिए। ठीक ना, तो ये तीनों चीज़ किस तरीके से इंडिया में लाया गया, ठीक ना, ठीक ना, राजनीतिक रूप से किस तरीके से स्वतंत्र हुआ भारत, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक ना, कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए क्या किया गया, तो देखिए कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी अपनेपन की भावना उत्पन्न करने के लोगों उत्पन्न करने के लिए भारत में क्या किया गया, भारत में नए सिंबल्स, मतलब नए नए चिन्ह दिखाए गए, नए नए मूर्तियाँ बनाई गई, नए नए गाने गाए, नए नए सॉन्ग्स क्रिएट किए गए, आइडिया क्रिएट किए गए। ठीक ना, जो क्या करते थे, लोगों में एक अपनेपन की भावना क्रिएट करते थे। ठीक ना, जैसे कि आज आप देखते हैं, ठीक ना, एक रेस्पेक्ट रहता है। जैसे इंडियन फ्लैग है, तो इंडियन फ्लैग के प्रति क्या होता है, प्रत्येक इंडियंस का एक रेस्पेक्ट रहता है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू लोगों में एक अपनेपन की भावना को क्रिएट करने का प्रयास किया गया था भारत में। ठीक ना, भारत को नेशन स्टेट बनाने के लिए। ठीक ना, ये चीज़ें क्लियर हो गई बाबू। कह रहा है कि बहुत सारे जो कंट्री हैं, यानी अधिकांश कंट्री, ठीक ना, जिसमें क्या किया गया, नेशनल आइडेंटिटी जो बनानी है, मतलब जो ये अपनेपन की जो भावना है, यानी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी जो बनाने का जो समय है, वो बहुत लंबा रहा। बहुत क्या रहा बाबू, लंबा रहा। ठीक ना, हाउ दिस कॉन्सिक्वेंस इमर्ज इन इंडिया। तो ये इंडिया में किस तरीके से इस चीज़ को लाया गया, ठीक ना, इसको इंडिया में कैसे लाया गया, ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई, कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे लाया गया, ठीक ना, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कैसे लाया गया, ठीक ना, कॉमन आइडेंटिटी कैसे लाया गया, ये सारी चीज़ें इंडिया में कैसे हुई, ये हम लोग चीज़ें समझेंगे। ठीक ना, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। ठीक ना, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक ना, और आगे हम लोग क्या क्या चीज़ जानने वाले हैं इस चैप्टर में, और ये भी जानेंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें, मतलब कलेक्टिव आइडेंटिटी किस तरीके से लाएगी, भारत को नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किस तरीके से किया गया। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन में जानेंगे। कह रहा है कि
कह रहा है कि इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनी, ठीक ना। कह रहा है कि जैसे कि इंडिया हो गया, भारत, वियतनाम हो गया, ठीक ना, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक ना, ये सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे कॉलोनी थी। कॉलोनी क्या होता है समझिएगा, कॉलोनी क्या होता है, जब एक कंट्री, ठीक ना, जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री पर क्या करता है, अपना राजनीतिक पावर, अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेता है, ठीक ना, या दूसरे कंट्री को गुलाम बना लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंट्री का कॉलोनी बोलते हैं, ठीक ना। उस कंट्री का हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, ठीक ना। तो वही बोल रहा है, भारत क्या था, एक कॉलोनी था। किसका कॉलोनी था, ब्रिटिश का, ठीक ना। क्यों, ब्रिटिश ने क्या किया था, अपने पावर का इस्तेमाल करके हमारी जो राजनीतिक जो अधिकार था, जो नियंत्रण था, उसको उन्होंने क्या किया था, कंट्रोल कर लिया था, उन्होंने उसको सब्जुगेट कर लिया था, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलोनी हो गया। ब्रिटेन क्या कर लिया, कॉलोनी बना लिया था इंडिया को। फ्रांस में भी उन्होंने वैसा ही किया। फ्रांस ने क्या किया था, ये जो लाओस मैंने बताया, वियतनाम, कंबोडिया, उसको उन्होंने क्या किया था, कॉलोनी बनाया था। ब्रिटेन ने चाइना को भी कॉलोनी बनाया था, ठीक ना, एज वेल एज अफ्रीका में भी, अफ्रीका को भी कॉलोनी बनाया था, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ ना, जो जैसे मैंने बताया कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको किस तरीके से क्या हुई, मतलब किस तरीके से लाया गया इन सारे कॉलोनी में। तो एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है इन लोगों में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के थ्रू आई। मतलब सब लोगों के मन में क्या हो गया, एक विरोध देखने को मिला, ठीक ना, एक एक गुस्सा देखने को मिला, ठीक ना, किसके विरुद्ध, कॉलोनियल के विरुद्ध, जो भी कॉलोनियल पावर थी उसके विरुद्ध एक गुस्सा, ठीक ना, एक क्रोध, गुस्सा, क्रोध, ठीक ना, ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ देखने को मिली। और इन्हीं सारे गुस्सों ने क्या किया, लोगों के बीच कलेक्टिव आइडेंटिटी लाया, ठीक ना। ये सारे जो गुस्से थे, ठीक ना, जो उनसे नफरत था, ठीक ना, ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों, एक जो भी इंडिया में या जो भी अदर कॉलोनी में जो लोग होते थे, वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी धीरे धीरे वो लोग जब संघर्ष करते रहे उनके साथ, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वो लोग डेवलप कर लिए। मतलब एक अपनेपन की भावना उनके में आ गई उनसे युद्ध करते समय ही, ठीक ना। और ये क्यों आई, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे जो राइट्स हैं, ठीक ना, जो हमारे अधिकार है उनको दबाया जा रहा है, ठीक ना, हमको दबा के रख रहे हैं, ठीक ना, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारी आज़ादी को छीन रहे हैं, ठीक ना। ये उनको ऐसा प्रतीत होता था कॉलोनियलिज्म के अंदर, ठीक ना। और ये चीज़ें जो थे ना, जो ये फीलिंग था बीइंग ऑप्रेस का, कि हमको दबाया जा रहा है, ये चीज़ें सब लोगों को ये चीज़ें लगती थी ऐसी, ठीक ना। सारे जो लोग थे इंडिया में, अलग अलग तरह के जो लोग थे, वो सारे लोगों को ये बात लगता था कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, मतलब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो कॉलोनी हमारे ऊपर कर रही है, यानी जो कॉलोनियल पावर है हमारे ऊपर कर रही है। इस चीज़ के खिलाफ उनके, इस चीज़ के कारण उनके खिलाफ एक एंटी, मतलब उनके खिलाफ एक एंगर लोगों के मन में था, एक नफ़रत लोगों के मन में थी। और नफ़रत के कारण क्या हो गया, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले गए, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाते चले गए, ठीक ना, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। लेकिन देखिए एक बात यहाँ पे समझने की वाली है कि लेकिन जो अलग अलग जो ग्रुप थे, प्रत्येक जो अलग अलग ग्रुप थे या जो अलग अलग वर्ग थे, ठीक ना, रिलीजन थी, ठीक ना, वो कॉलोनी को अपने अलग तरीके से लेती थी। मतलब जो उपनिवेशवाद का जो प्रभाव था वो अलग अलग तरीके से था। किस तरीके से, समझिएगा, उनका जो अनुभव था अलग अलग तरीके से था। उनका फ्रीडम का मतलब अलग अलग तरीके से था। उनका फ्रीडम का मतलब क्या था, अलग अलग तरीके से था। इसको चीज़ को समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, ट्राइबल्स के लिए फ्रीडम का मूवमेंट क्या था कि हमको टैक्स से छुटकारा मिल जाए, ठीक ना, हमको फसल में कम टैक्स देना पड़े, ठीक ना। जो ट्राइबल्स कर रहे हैं, जो पीजेंट्स थे, उनके लिए यही ना फ्रीडम का ये मतलब था कि हमको जो टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक ना, जो हमसे ज़बरदस्ती करके इंडिगो उगाया जा रहा है, ठीक ना, हमारे क्रॉप्स को कम दामों में ले लिया जा रहा है, उससे आज़ादी, ठीक ना। आज़ादी का मतलब उनके लिए यही था कि हमको ये सारी चीज़ों से आज़ादी मिल जाए, ठीक ना। जो ट्राइबल्स थे उनको, उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था, हम लोग पढ़े भी थे ये सारी चीज़ें 8 क्लास में। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि हमको जो भी फॉरेस्ट है उसमें अधिकार, जिस तरीके से पहले हम लोग रहते थे, जो फॉरेस्ट राइट हमको मिले हुए थे वो अधिकार हमको दे दिए जाए, ठीक ना।
जो ज़मींदार थे उनके लिए क्या था, उनके लिए भी था कि हमारे जो टैक्स हम पे जो लगाया जा रहा है वो कम कर दिया जाए, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि सबके लिए आज़ादी के मतलब अलग थे, अलग अलग थे, ठीक ना। आज़ादी का जो मतलब है सबके लिए अलग अलग था, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एकजुट होकर क्या किया, किसके खिलाफ, कॉलोनी के खिलाफ आंदोलन किया। जो भी कॉलोनियल पावर थी उसके खिलाफ क्या किया उन्होंने, आंदोलन किया, ठीक ना। और ये किस तरीके से हो पाया, सब लोग एक साथ कैसे आ पाए, तो इसमें जो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी जिसके जो लीडर थे महात्मा गांधी, इन्होंने क्या किया, इन सारे ग्रुप्स को एक करके, ठीक ना, उन्होंने इन सारे ग्रुप्स को एक समझ दी, एक समझ उनके मन में डाली कि ये जो भी कारण है, जो भी अफरा तफरी है, जो भी मतलब आपके जीवन में आपदाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, ये सब का कारण कौन है, एक कॉलोनियल पावर है। और इस कारण से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इन सारे ग्रुप्स को, जो अलग अलग ग्रुप्स थे उनको एक किया, ठीक ना, उनको क्या किया, एक लाने का प्रयास किया। कि उनको पता था, जैसे आपको भी पता है कि एकता में बल होता है, जब सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ आवाज़ उठाएंगे। इससे पहले क्या था, वो बिखरे बिखरे थे, स्कैटर्ड थे, अलग अलग जगहों पे विद्रोह होते थे, उसको दबा दिया जाता था, ठीक ना। अब इन्होंने गांधी जी के अंदर ये क्या हुआ कि गांधी जी ने प्रयास किया कि सबको एक साथ मिलकर हम लोग को क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, ठीक ना। और ये सारी चीज़ों के कारण एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक अपनेपन की भावना वहाँ पे क्या होने लगी, क्रिएट होने लगी अलग अलग कॉलोनी में, ठीक ना। तो सबसे बड़ा तो क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म की भावना है, ठीक ना, वो किससे कनेक्टेड थी, मतलब लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई कैसे कॉलोनी में, तो सबसे बड़ा कारण रहा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के कारण क्या हुआ, लोगों में ये भावना आना शुरू हो गई। और उसके बाद से जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होने लगा तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी भी लोगों के बीच मतलब लोगों के बीच हो गई। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी मैंने बताया था, अपनेपन की भावना डेवलप होने लगा, ठीक ना। और उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स ने क्या किया, और भी हमारे जो आइडेंटिटी थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, उसको एक करने का प्रयास किया, ठीक ना, एक यूनिटी लाने का प्रयास किया, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें हो गई, यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से भारत में सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग जो अब हम लोग देखेंगे कि चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इसमें हम लोग देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, ठीक ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, ठीक ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में देखेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, ठीक ना, उसके पहले की घटना देखेंगे, उसके बाद में क्या हुआ, ठीक ना। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने एक नेशनल मूवमेंट डेवलप किया, ठीक ना। उन्होंने किस तरीके से सारे सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे, उसको एक किस तरीके से किया, एक मूवमेंट में उनको किस तरीके से पार्टिसिपेट करने में उन्होंने सहायता की, ठीक ना। फिर हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें, मतलब हम लोग पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम लोग, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई कि नेशनलिज्म भारत में कैसे आया, ठीक ना, भारत नेशन स्टेट किस तरीके से बना, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके आज के वीडियो लेक्चर में। तो आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, हमने समझ भी लिया कि क्या है इंट्रोडक्शन, क्या है, और हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक ना। अब आप सोचे होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार तो सर यूरोप में हुआ था, ठीक ना, तो उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए, यूरोप में हुआ था लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ा था, ठीक ना। भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, ठीक ना। खिलाफत मूवमेंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।